और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस बार का सत्र बेहद हंगामेदार और ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। सत्र शुरू होने से ठीक पहले मोदी सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लोकसभा में 22 सांसदों वाली दक्षिण भारत की मजबूत पार्टी डीएमके के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार 2029 से देश में महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। और अब डीएमके ने ये संकेत दिए हैं कि अगर सरकार ये गारंटी दे दे कि परिसीमन से तमिलनाडु और बाकी दक्षिणी राज्यों की सीटों को कोई नुकसान नहीं होगा तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले शरद पवार की एनसीपी-एसपी भी अपने रुख में नरमी ला चुकी है। विपक्षी खेमे में ये बदलाव हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों और क्षेत्रीय राजनीति में आए उतार चढ़ाव की वजह से दिख रहा है। तो देखिए, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इस सत्र में एक और बड़ा दांव चलने वाले हैं। सरकार सबसे पहले राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर सकती है। इस बिल के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अगर किसी ने अपमान किया या उसके गायन में बाधा डाली तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार का ये क्लियरली कहना है कि जो सम्मान राष्ट्रगान जन गण मन को मिला हुआ है वही सम्मान वंदे मातरम को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा पिछले बजट सत्र में अटका हुआ विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक भी इसी सत्र में पास कराया जा सकता है। कुल मिलाकर इस बार सरकार पूरे नंबर गेम और तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। दरअसल 20 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार सरकार के 2 बड़े एजेंडे हैं। सरकार का मुख्य फोकस लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन बिल पास कराने और वंदे मातरम बिल को कानून बनाने पर है। देखिए, जो सरकार का अगर आप नंबर गेम इस वक्त देखें परिसीमन बिल को लेकर तो यहाँ पर जरूरी है सरकार का जो पहला फोकस है वो परिसीमन बिल और नंबर गेम पर है। 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन जरूरी है। इसके लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। अप्रैल में इस बिल को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, लेकिन 2/3 के आंकड़े से 54 वोट कम रह जाने के कारण ये बिल गिर गया था। अब बदला क्या है ये भी आप जान लीजिए। राज्यसभा में एनडीए बहुमत के करीब है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष का रुख भांपकर सरकार बिल के ड्राफ्ट में कुछ बड़े बदलाव भी कर सकती है। विपक्ष का रुख बदल रहा है क्योंकि 22 सांसदों वाली डीएमके ने ये कहा है कि अगर तमिलनाडु और दक्षिण के हित की रक्षा की गारंटी मिले और राज्यों का हिस्सा पहले ही साफ कर दिया जाए तो वो नफा नुकसान के आधार पर समर्थन जरूर दे सकती है। डीएमके ने कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि वो विपक्ष की इकलौती रखवालदार होने का भ्रम छोड़ दे। पार्टियों में टूट के डर और विधानसभा चुनाव में हार के दबाव के कारण शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इस बिल के पक्ष में जरूर आ सकती है। अब देखिए, फोकस वंदे मातरम बिल पर भी रहने वाला है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में जिस एक विधेयक पर सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली है वो है वंदे मातरम बिल। गृह मंत्री अमित शाह इस सत्र में राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर एक बेहद सख्त कानून पेश करने की तैयारी में है। आपको ये बताते हैं कि इस प्रस्तावित कानून में क्या खास है और इसके अलावा सरकार के पिटारे में और क्या क्या है। देखिए, सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून 1971 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करता है तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब देखिए, सरकार का तर्क क्या है ये भी आप जान लीजिए। इतना ही नहीं, अगर किसी कार्यक्रम या सार्वजनिक मंच पर वंदे मातरम गाया जा रहा हो और कोई उसमें जानबूझकर रुकावट डालता है या हंगामा करके उसे रुकवाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक योगदान रहा है, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने इस गीत को मान सम्मान और कानूनी सुरक्षा नहीं दी जिसका यह हकदार था। सरकार का तर्क है कि जो दर्जा और सुरक्षा राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है वही सम्मान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी मिलना चाहिए। अब देखिए, विदेशी चंदे पर भी सरकार पूरी तरह से सख्त है।
वंदे मातरम बिल के अलावा सरकार इस सत्र में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक FCRA को भी दोबारा सदन के पटल पर रखने वाली है। ये बिल पिछले बजट सत्र में लोकसभा में पेश तो हुआ था, लेकिन उस समय इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाई थी और ये अटक गया था। अब सरकार इस मॉनसून सत्र में इसे हर हाल में पास कराने के मूड में है, ताकि विदेशी चंदे और फंडिंग के जो नियम हैं उनको और पारदर्शी और सख्त बनाया जा सके। और देखिए, इन सभी अहम बिलों को बिना किसी अड़चन के पास कराने के लिए मोदी सरकार ने अंदर खाने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बैक चैनल यानी कि पर्दे के पीछे से कई विपक्षी और क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार की कोशिश है कि सदन में इन विधेयकों पर वोटिंग के दौरान उसे ज्यादा से ज्यादा दलों का साथ मिले, ताकि बिना किसी हंगामे और रुकावट के इन कानूनों को हरी झंडी मिल सके। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारी क्या है और कौन कौन से बिल ला सकती है, इसके लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आइए अब सीधा गौरव का रुख कर लेते हैं जल्दी से। गौरव, चूंकि कई अहम विधेयक हैं जिनको सदन के पटल पर रखा जाना है, सबसे अहम हो जाता है चाहे परिसीमन बिल की हम बात करें, वंदे मातरम बिल की हम बात करें, या इसके इतर 3 से 4 और ऐसे अहम बिल हैं जो कि सदन पर पटल पर रखने की पूरी तैयारी सरकार की है। लेकिन अगर बजट सत्र से अभी तक का हम देखें तो पूरी तरह से संसदीय गणित बदल चुका है। कई ऐसे दल हैं जो कि अभी नरमी के मूड में नजर आ रहे हैं। तो सरकार से ज्यादा लगता है विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी रहने वाली है सत्र में। मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अब आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस बार के मानसून सत्र की बात करें तो इस बार का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष अभी से ही लगातार ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें इस बार के मानसून सत्र की बात करें, जो कि 20 तारीख से शुरू होकर के और 13 अगस्त तक चलेगा, कुल 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। यानी कि अगर सत्र सुचारू रूप से चलता है तो कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर चर्चा सरकार करने के मूड में, उनको पास कराने की तैयारी में है। खास करके इस बार सत्र के दौरान जो पूरा फोकस होगा वो आपने देखा होगा कि वंदे मातरम को लेकर के जिस तरीके से पहले भी चर्चा हुई थी, अब वंदे मातरम पर सरकार एक तरीके से अब कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। यानी कि अगर कोई अपमान करता है या फिर वंदे मातरम का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं इस सत्र में ये एक महत्वपूर्ण जो बिल है, जो विधेयक है, उसको सरकार अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। ऐसे तमाम अगर महत्वपूर्ण बिलों की बात करें, उसमें फॉरेन फंडिंग से भी जुड़ा मामला, जो कि FCRA के तहत तमाम बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो विदेश से चंदा लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, उस पर कुछ नियमों में बदलाव की तैयारी है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बिल है, उस पर भी जो है सरकार कुछ बदलाव की तैयारी है। तो तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर चर्चा सरकार करने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो जिस तरीके से सत्र की शुरुआत होनी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष साफ तौर पे इस बार संसद में उठाने की तैयारी में होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो नीट पेपर लीक का मामला था, वो भी इस बार सदन में हंगामेदार तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अलावा इथेनॉल यानी कि E20 को लेकर के अभी से ही विपक्ष जो है हमलावर नजर आ रहा है। इस पर भी इस बार सदन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सदन में उठाने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर राम मंदिर चंदा चोरी की बात करें, ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पर जो है विपक्ष हमला बोलने की तैयारी में है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के पहले ही सरकार जो है वो रणनीति बना रही है। कल भी एक जो बैठक है वो कर्तव्य भवन में आयोजित की गई थी। उस बैठक में भी जो रणनीति है वो तैयार की गई है कि कैसे विपक्ष के इन सवालों का काउंटर करना है, किस तरीके से सदन को सुचारू रूप से चलाना है। क्योंकि इससे भी पहले अगर हम बात करें, जो सदन की कार्यवाही हुई थी, जो सत्र चला था, वो सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। लगातार हंगामा क्योंकि जो है उस सत्र में बात है, सरकार की कोशिश होगी कि सदन सुचारू रूप से चले और ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा बिल वो रखे और वो पास हो। लेकिन क्योंकि विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सरकार भी बैक चैनल में पूरी तैयारी कर रही है। DMK की अगर हम बात कर लें तो DMK भी सरकार को सपोर्ट कर सकती है, उसको लेकर क्या फिलहाल जानकारी है?
देखिए, इस बार अगर संसद सत्र की बात करें तो सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है। खास करके अगर एनडीए की बात करें, जिस तरीके से जो अंक गणित की बात करें, वो अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से टीएमसी के तमाम जो बागी नेता थे वो टूट करके बीजेपी की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। और इसके अलावा अगर हम राज्यसभा में बात करें, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और उनके साथ भी जो तमाम जो राज्यसभा सांसद थे वो उनके साथ पार्टी को छोड़ करके साफ राघव चड्ढा के साथ नजर आए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो विपक्ष को कहीं ना कहीं से एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अंक गणित में इस वक्त जो है एनडीए वो बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। तो और अगर अन्य सहयोगी दलों की बात करें, उनके साथ भी लगातार जो है बैठक हुई है, अपने एजेंडे पर बातचीत हुई है कि कैसे सदन की कार्यवाही में खास करके जो विपक्ष है उसके सवालों का जवाब देना है। तो ये कहीं ना कहीं वो रणनीति है जो सदन में की कार्यवाही से ठीक पहले है, वो तैयार की गई है। यानी कि साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि इस बार जब संसद सत्र चलेगा तो जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी, लेकिन आज जिस तरीके से अलग अलग दलों के लोग जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी के तरफ उन्होंने अपना रुख किया, तो ऐसे में 303 का आंकड़ा तो जो है लोकसभा में ही पार होता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में भी ये संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो महत्वपूर्ण बिल हैं इस बार सरकार कुछ परिवर्तन के साथ उनको पेश कर सकती है। और ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी थोड़ी आसान होते हुए जरूर नजर आ रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।